ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन है एक्समाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, आपके पास फंक्शन की दो वैल्यूज गिवन हैं। एक फंक्शन की वैल्यू आपके पास वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है और दूसरी आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब फंक्शन की वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में कब होगी, कब है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। मतलब कि x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 या -0.1, -0.2 जो भी होगी, इस टाइप की जो x की वैल्यू होगी उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, e पावर 1 अपान x माइनस 1 अपान e पावर 1 अपान x प्लस 1 होगा। और जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है तो वहां पे x भी आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो फंक्शन की कंटिन्यूअस वाली कंडीशंस होती है वो हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले विद द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, तो आपके पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन की दो वैल्यूज आपके पास गिवन है। एक फंक्शन की वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है और दूसरी जो फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की जो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 0 मिल गई। नाउ वी कैलकुलेट द लेफ्ट साइड लिमिट एंड राइट साइड लिमिट। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और ये दोनों अगर आपस में इक्वल आती है तो हम क्या कहेंगे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आपके पास फार्मूला क्या है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है ये हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड पे सेम रखा और जो राइट हैंड साइड पे है इसको भी फिलहाल हमने सेम रखा है। अब क्या है कि जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जस्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है फिलहाल। लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की जगह पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, e पावर 1 अपान x माइनस 1 अपान e पावर 1 अपान x प्लस 1 है। ठीक है, तो फर्दर हम जो करेंगे इसको, अब हमने क्या किया है, ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला है वो यहाँ पे हमने यूज किया है। अब जब हमने फार्मूला यहाँ पे यूज किया तो हम क्या रिप्लेस करेंगे, a माइनस एच को रिप्लेस करेंगे। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 गिवन है, तो 0 माइनस एच आ जाएगा। जहां पे x होगा वहां पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस एच। तो e की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी यही चीज आएगी। अब वहां यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस कर लें, यहाँ पे देखिए अगर ये आपके पास चीज माइनस में है, इसका पावर माइनस में है, अगर हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। तो e पावर माइनस 1 अपान एच को हमने नीचे लेकर आए तो क्या आ जाएगा, 1 अपान e पावर 1 अपान एच और ये माइनस 1 सेम। इसी तरह से ये भी नेगेटिव है, इसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपान e पावर 1 अपान एच प्लस एच। अब आपको पता है कि h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे लिमिट। जो लिमिट आपके पास गिवन है वो हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या आ गई, ई पावर 1 अपान 0। अब 1 अपान 0 आपके पास किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के। तो जहां पे 1 अपान 0 आप देख रहे हैं वहां पे आप क्या लेकर आएंगे, इंफिनिटी। ठीक है, तो जहां पे 1 अपान 0 था वहां पे हमने क्या रख लिया है, इंफिनिटी रख लिया है। अब ई पावर इंफिनिटी क्या किसके इक्वल होता है, ये आता है इंफिनिटी के इक्वल। क्योंकि जो कोई भी नंबर होगा एक्सेप्ट 0 उससे आप इंफिनिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 अपान ई पावर इंफिनिटी किसके इक्वल है, इंफिनिटी के। अब आपको यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ई पावर इंफिनिटी है तो ये इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो 1 अपान इंफिनिटी आपके किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, तो जहां पे 1 अपान इंफिनिटी आएगा वहां पे हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से
हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी -1 के। नाउ वी कैलकुलेट द राइट साइड लिमिट। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, राइट साइड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। अब आपके पास राइट साइड लिमिट का फार्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इसमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमने रिप्लेस कर दी। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, e पावर 1/h को बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें, इसमें से e पावर 1/h हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, और जो 1 आएगा इसको हमने क्या ले लिया, आएगा नीचे 1/e पावर 1/h x आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से में भी e पावर 1/x को बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/e पावर 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर हमने ये आपस में कैंसिल हो गया, जो कॉमन निकाला था वो आपस में कैंसिल आ गया। अब आपके पास फंक्शन क्या फॉर्म क्या आ गया, ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन पे बेटा लास्ट में आएंगे, फिलहाल आप इस लेक्चर को समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे आप क्या है, राइट हैंड साइड लिमिट का फार्मूला यूज करेंगे। जहां पे x आएगा वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, a प्लस h। आपको पता है a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 0 है, तो जहां पे आपके पास x आएगा वहां पे 0 प्लस 1/h को आप रिप्लेस करेंगे। जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास फर्दर जो होगी ये फॉर्म आ जाएगा 1 माइनस 1/e पावर 1/0 प्लस h आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आएगा 1 प्लस 1/e पावर 1/0 प्लस h आ जाएगा। तो फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, आप यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पे जहाँ पे h होगा वहां पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/0। तो मैंने आपको बताया था 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। जहां पे आप पावर 1/0 देख रहे हैं वहां पे आप क्या इन्फिनिटी यूज करेंगे, तो e पावर क्या आ जाएगा, e पावर इन्फिनिटी। तो जहां e पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो रिजल्ट क्या है कि 1 माइनस 1/इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। जहां पे 1/इन्फिनिटी है वहां पे हमने 0 रख लिया। इसी तरह से आपके हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो राइट हैंड साइड लिमिट किसके इक्वल आएगी, 1 के। अब हैंस इस तरह से आप देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू क्या है, -1, जो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड लिमिट के। जबकि राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल क्या है, 1 के है। और जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी इक्वल क्या है, ना राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल है ना लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के इक्वल है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा इसी तरह से।